आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, टुडे वी विल डिस्कस द कैनाल डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू लेसिस थ्योरी। क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको लेसिस थ्योरी के बारे में थोड़ा आपको बता दूँ कि लेसिस थ्योरी की डिज़ाइन कैसे होती है और क्या प्रोसीजर होता है। देखो, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है और सेम एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा लेसिस थ्योरी का, तो आपको डिज़ाइन करके उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजना होगा। ये आप डिज़ाइन करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ना ही भेजिएगा लेकिन ज़रूर कर लीजिएगा उस काम को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो क्वेश्चन देखो सिंपली ऐसे पूछा रहता है कि द बेड स्लोप ऑफ ए रिजीम चैनल, स्लोप दे रखा है 1/4500, डिटरमाइन चैनल सेक्शन को बताना है यूजिंग लेसी थ्योरी, एस्टिमेट द डिस्चार्ज, मीन पार्टिकल साइज, इतना दे रखा है। तो जैसे कह दिया चैनल सेक्शन को डिजाइन करना है, तो कहने का मतलब आपको किस इस तरीके से आपका चैनल सेक्शन होता है। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, बी होती है, कुछ आपका डेप्थ ऑफ फ्लो होता है, कुछ आपका स्लोप होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको बी निकालना होगा, वाई निकालना होगा और डिस्चार्ज कह दिया डिस्चार्ज कैलकुलेट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा, क्वेश्चन को पढ़ ही लिया होगा कि हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो अब तरीका क्या है क्वेश्चन को करने का। सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप कुछ फार्मूले आपको बता रहे हैं जो कि लेसी थ्योरी की डिज़ाइन में आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना होगा। पहला फार्मूला होता है सिल्ट फैक्टर का, जो कि F बराबर 1.76 अंडर रूट डी इन mm। ये जो आपका ये होता है ये आपका मेन फार्मूला होता है, मतलब पहला फार्मूला, मेन फार्मूला। फिर आपका जो सेकंड फार्मूला आपका होता है इसी में, वो आपका होता है वेलोसिटी v का, जो कि आपका होता है Q(F²) डिवाइड बाई 140 की पावर 1/6। फिर थर्ड आपका होता है इसी में R=5/2 v²/F, ये आपका होता है। फिर आपका एक इसी में फार्मूला होता है, ये R क्या है, ये आपके हाइड्रोलिक रेडियस का है। फिर एरिया का फार्मूला होता है, तो एरिया तो सिंपल फार्मूला Q/V होता है। एक फार्मूला का पेरीमीटर का होता है, तो पेरीमीटर P बराबर होता है 4.75 अंडर रूट Q का होता है। फिर एक फार्मूला आपका इसी में होता है स्लोप का, S बराबर, स्लोप क्या होता है, स्लोप S बराबर आपका होता है F⁵ डिवाइड बाई 3340 Q⁴ 1/6। तो ये जो आपका फार्मूला यहाँ पे आप देख रहे हो, ये 6-7 फार्मूले, इन्हीं 6-7 फार्मूलों को आप रट लीजिए, बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहले फुट सिल फैक्टर का ये होता है, फिर आपका का फार्मूला होता है F बराबर इतना होता है, ये याद कर लीजिए। फिर आपका वेलोसिटी का फार्मूला याद कर लीजिए, हाइड्रोलिक रेडियस का याद कर लीजिए, एरिया याद कर लीजिए, पेरीमीटर P का याद कर लीजिए, और आपका स्लोप जो होता है F⁵ डिवाइड बाई 3340 Q⁴/6। तो ये सारे फार्मूले को आप जो है पढ़ लीजिए। इन्हीं फार्मूले को आपके ऊपर लेसी थ्योरी का डिज़ाइन पूरी इसी फार्मूले पे टिकी हुई है। तो देखो, जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन में जो गिवन चीज़ें हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में भैया जो गिवन था आपका, आपने देखा था गिवन में अगर देखा जाए तो पहला एक स्लोप दिया था कि जो कि 1/4500 करके था। और आपका एक चीज़ दे रखा था सिल्ट फैक्टर में, नहीं, डाया ऑफ मेन साइज, तो वो दे रखा था आपका, कितना दे रखा था, 0.504 mm दे रखा था। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, ठीक। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अपने कैलकुलेशन में, सबसे पहले हमें लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे स्टेप 1 में लिखेंगे कि द कैलकुलेट द सिल्ट फैक्टर, निकालेंगे, ठीक है। जो कि F बराबर क्या होता है, 1.76 अंडर रूट डी इन mm। तो यहाँ पे डी इन mm होता है, तो 1.76 अंडर रूट डी मतलब कि 0.504। आप इसको रखोगे और कैल्शियम में सॉल्व करोगे तो F का मान यहाँ से जो आएगा 1.25 mm आपका आएगा। कितना आएगा, 1.25 mm आपका आएगा। इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। तो ये आपका होगा सिल्ट फैक्टर का मान। जैसे ही आपका सिल्ट फैक्टर का मान निकल गया, तो अब हमको यहाँ पे सिल्ट फैक्टर मालूम पड़ गया है, पर यहाँ पे हमको अगला जो इस स्टेप होना चाहिए हमारा, हमने जो आपको बताया था, वो वेलोसिटी का होना चाहिए। तो अगर हम वेलोसिटी यहाँ निकालने जाते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी तो इस तरह निकल नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास
सेल्फ फैक्टर तो आ गया, लेकिन हमको पर डिस्चार्ज यहाँ पे पता नहीं है। जब डिस्चार्ज गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम वेलोसिटी वाले फार्मूला को यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब तो अब हम वेलोसिटी फार्मूला यूज करके हम अब आगे बढ़ेंगे। क्या हम आर निकाल पाएंगे? आर का फॉर्मूला होता है आर बराबर 5 वी²। यहाँ पे जब आर तभी निकाल पाएंगे जब हमको भी पता होगा, तो इस वाले स्टेप पे भी नहीं जाएंगे। एरिया निकाल पाएंगे जब हमको भी पता होगा, तभी एरिया निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं एकदम लास्ट स्टेप पे, क्योंकि हमको स्लोप इसमें दे रखा है। जब स्लोप दे रखा है तो स्लोप की सहायता से हम लोग अपना डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, क्योंकि हमको यहाँ पे स्लोप वाले फार्मूले में सेल्फ फैक्टर आता है, डिस्चार्ज क्यू आता है, और आपका ये जो है स्लोप आता है। तो यहाँ पे सेल्फ फैक्टर मालूम हमने निकाल लिया, क्यू का मान हमको निकालना है, और यहाँ पे एस का मान ऑलरेडी दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में, यहाँ लिखेंगे स्टेप नंबर 2। वही सब जितने 5-6 फार्मूले हैं वही फार्मूले यूज होंगे, बस जो चीज़ें गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का कैलकुलेशन हमको करना है। तो वहाँ पे फॉर्मूला कौन लगेगा? एस नॉट बराबर एफ की पावर 5/3 डिवाइड बाई 3340 क्यू की पावर 1/6 वाला फार्मूला लगेगा। अब इस फार्मूले का यूज करके हमको निकालना है। तो यहाँ पे स्लोप का मान कितना है? स्लोप का मान आपका भैया है 1/4500 बराबर एफ का मान कितना है? 1.25 की पावर 5/3 डिवाइड बाई क्यू का मान कितना? डिवाइड बाई 3340 इंटू क्यू का मान निकालना है, क्यू की पावर 1/6। अगर आपके पास कैल्सी 991EX वाला है, मतलब आपको अभी मैं दिखाता हूँ, अगर आपके पास ये वाला कैल्सी होगा, अगर आपके पास ये वाला कैल्सी है, तो इस वाले कैल्सी में क्या होता है कि डायरेक्ट वैल्यू रखी जा सकती है। ठीक है, FX जो आपका FX 9 ये वाला कैल्सी है, ये भी अलाउबल होता है। और इस वाले फार्मूले इस वाले कैल्सी में डायरेक्ट आप रख सकते हो ऐसे। देखो हमने रख दिया यहाँ पे, जहाँ पे क्यू निकालना हो हमने x रख दिया, बाकी 1/6 लगा दिया। सेम ऐसे हमने यहाँ से पुट कर दिया इस वाले इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो एक इस वाले कैल्सी में खासियत क्या होती है ना, इस वाले कैल्सी में खासियत ये होती है भैया कि यहाँ पे एक चीज़ आपको ये अंश बटा हर के रूप में होता है, और पावर में जो होता है, पावर तो ये रहता है लेकिन पावर में भी अंश बटा हर आ जाता है। तो आप जो भी लिखना चाहो 1/6 वो भी लिख सकते हो। तो इससे में रख के इस वाली इक्वेशन को इसमें रखोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ से क्यू का मान जिनके पास होगा वो रख के देख भी लें। क्यू का मान जो आपका आएगा लगभग 55.705 मीटर क्यूब पर सेकंड आएगा। तो यहाँ से आपका क्यू का मान भी आ गया। अब आपने जब क्यू निकाल लिया तो अब आप इस इक्वेशन पे चलो। अब यहाँ पे इस वाली इक्वेशन का यूज करके जो है आपने क्यू का मान निकाल लिया। अब क्यू निकाल लिया तो अब आराम से कुछ भी लगाओ, क्योंकि अब आपके पास क्यू भी है और एफ भी है, तो आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। अब आपके पास क्यू भी है, जब वेलोसिटी निकालोगे तो आगे आपका आर भी निकल जाएगा, अब सब निकल जाएगा। तो पीछे चलो, आ जाओ पीछे फिर से आया। तो अब यहाँ पे लिखो कि स्टेप नंबर 3 आपका जो होगा, स्टेप नंबर 3 में जो आपका होगा कि कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी भी। तो वेलोसिटी भी के फार्मूले में रखोगे v बराबर QF² डिवाइड बाई 140 की पावर 1/6। एफ का मान भी पता है आपको, कितना है एफ का मान? एफ का मान आपका है 1.25। क्यू का मान भी पता है कितना है? 55.7। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आप कैल्सी में रख के देखोगे तो वेलोसिटी जो भी आपकी आएगी वो आ जाएगा 0.924 मीटर पर सेकंड। मतलब आपकी वेलोसिटी भी आ गई इतना। अब वेलोसिटी आ गई तो अब आप सब कुछ निकाल सकते हो भैया, क्योंकि आपके पास सब कुछ है ही है। तो आप हाइड्रोलिक रेडियस अगर निकालना चाहो तो आप पहले पेरीमीटर निकाल लीजिए। स्टेप नंबर 4 में स्टेप पेरीमीटर पी निकाल लीजिए। तो 4.75 √Q होता है फार्मूला। अब बस यही जितने फार्मूले मैंने यहाँ लिखवा दिए हैं इन्हीं फार्मूलों का यूज होगा, बार बार इन्हीं फार्मूलों का यूज होगा। आप आराम से सब कुछ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे रखोगे 4.75 √Q, जहाँ पे रखोगे आप 55.705 रखोगे। तो यहाँ से जो पेरीमीटर आपका आ जाएगा वो पेरीमीटर जो आपका निकल जाएगा 35.45 मीटर आएगा। कितना आएगा? 35.45 मीटर आएगा। ठीक, अब आप निकाल लीजिए एरिया। एरिया कैसे निकालोगे? सिंपल फार्मूले से स्टेप नंबर 5 में निकालोगे एरिया, क्योंकि पता है क्यू इक्वल टू एरिया इंटू वेग होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्यू का मान भी आपको पता है, क्यू का मान कितना भैया है?
क्यू का मान आपका है पता 55.705 है। एरिया को x मान लीजिए, वेलोसिटी को आप मान लीजिए कितना 0.92 आया था, मानना क्या है आया ही था। तो x का मान कितना हो जाएगा आपका, x का मान जो यहाँ पे निकल के आएगा वो आपका, सॉरी x मतलब एरिया का मान जो आपको निकल के आएगा वो 60.297 मीटर स्क्वायर लगभग एरिया आ जाएगा। तो अब आपकी लगभग जितनी सारी वैल्यूज होती हैं आपने सबको कैलकुलेट कर लिया है। आप यहाँ देखोगे तो आप जो है सबको लगभग कैलकुलेट कर लिए हो। आपने यहाँ पे सेल्फ फैक्टर कैलकुलेट कर लिया सबसे पहले, उसके बाद फिर आपने जो है यहाँ पे डिस्चार्ज को भी निकाल लिया, फिर डिस्चार्ज को निकालने के बाद आपने यहाँ वेलोसिटी को भी निकाल लिया, फिर आपने पेरीमीटर को भी निकाल लिया, फिर आप जो है अपने एरिया को भी यहाँ पे निकाल लिए। अब आती है बात डिज़ाइन की। अब हम चलते हैं डिजाइन की तरफ मूव करने। तो आपको पता है कि ये भी आपका जो बेड आपका मतलब जो आपका बेड आपका एनाल होता है, तो यहाँ पे आपकी एक चीज़ होती है बेड की विड्थ होती है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो आपका है वो मान लेते हैं कितना है, वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ एज्यूम करना पड़ेगा कि मान लेते हैं जो आपका साइड स्लोप है, जो आपका साइड स्लोप की वैल्यू है, साइड स्लोप की आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आपकी है भैया, 1 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल मान लीजिए। ठीक है, ये आप मान लीजिए अपने तरफ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई कुछ भी मान लेता है। तो आप लगभग ये जो वैल्यू है तो ये बुक्स के रिलेटेड मैंने बताई है, तो 1 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल आपका लिया जाता है, तो मैंने ये वैल्यू ले ली। इसका मतलब क्या होता है कि अगर 2 वर्टिकल होगा, अगर 2 वर्टिकल होगा तो 1 हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस आएगी, अगर 1 वर्टिकल होगा तो 1/2 हॉरिजॉन्टल में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितना वर्टिकल है, यहाँ वाई वर्टिकल है, तो वाई वर्टिकल में कितना हो जाएगा 1/2 गुणे वाई, तो कितना आ जाएगा 0.5 वाई आ जाएगा। तो आपकी जो ये वाली बिट हो जाएगी, जो इस साइड में इतनी बिट रहती है, ये आपकी जो हो जाएगी, ये इतना जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 वाई। ठीक है, ये हो जाएगा, और इस साइड भी इतना ही हो जाएगा आपका, कितना 0.5 वाई हो जाएगा, और बीच में आपकी इतनी बी तो है ही है। ठीक, तो यही आपको समझाना था, ये आपकी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ आपको पता ही है कि भैया जो एरिया होता है, जो आपका एरिया होता है वो आपका होता है बी वाई प्लस के एम वाई स्क्वायर। तो बी वाई हो गया, और एम मतलब क्या होगा, जो आपकी ये चीज़ होती है, ये जो स्लोप के बारे में होती है, स्लोप से निकालें जो 0.5 आया है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 0.5 वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया का मान हो गया। ठीक, अगर हम पेरीमीटर के बारे में यहाँ सोचें तो पेरीमीटर आपका क्या होता है बी प्लस, क्योंकि देखो पेरीमीटर क्या होता है कि कौन कितना पार्ट आपका पानी के संपर्क में आएगा, तो ये वाला पार्ट आएगा जितना मैं नीला कर रहा हूँ, ये आपका पार्ट आएगा पानी के संपर्क में, और ये पार्ट आपका पानी के संपर्क में आएगा। ठीक है, थोड़ा और कोई कलर लेता हूँ जो आपको क्लियरली विजिबल रहे। ठीक है, जो ये कलर, ये जहाँ मेरी ये पेन चल रही है, यही पार्ट तो आपका जो है पानी के संपर्क में आएगा, तो आपको इतनी ही लंबाई को निकालना होगा पेरीमीटर में। तो ये तो हो गया इतना बी, अब ये हमको निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए आप जो है क्या कर सकते हो, 0.5 या वाई 0.5 वाई ये है, और ये आपका वाई है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, 0.5 का स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालोगे, तो ये आती है वैल्यू 1.118 वाई। ठीक, ये वाली वैल्यू, और सेम ऐसे इधर लगाओगे तो इधर भी 1.118 वाई आ जाएगी। अब क्या करोगे आप, पेरीमीटर में लिख दोगे 1.118 वाई एक बार, और 2 बार लिख दोगे 1.118 वाई 2 बार। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो, आप कैसे भी करके वहाँ सॉल्व कर लेना जहाँ जैसे आपको लगे, और ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1.1188, तो इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा ऐड करने पे, तो आप ऐसे ही रख लीजिए, चलो 1.118 मल्टीप्लाई 2 इंटू वाई, और पेरीमीटर का माप कितना आया था 35.45 लगभग ये आया था। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से बी का मान निकालोगे, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 35.45 माइनस 1.118 मल्टीप्लाई 2 इंटू वाई एक ब्रैकेट में। अब इस b का मान जो है आप निकाल करके क्या करोगे, इस b का मान आप निकाल के इस वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे, और वहाँ जब पुट करोगे तो आपको पता है कि एरिया का मान कितना आया था, आपका एरिया 60 लगभग आया था, तो आप लिखोगे
एरिया यहाँ क्या लिखोगे, आप लिखोगे एरिया यहाँ 60 बराबर बी वाई प्लस एम वाई स्क्वायर। बी वाई मतलब क्या हो जाएगा, ये तो आपको हो जाएगा 60 बराबर ये आपका 35.45 माइनस 1.118 मल्टीप्लाई 2 इंटू वाई। बी का मान हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है वाई है तो आप रखो क्या, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर दोगे, वाई कर दोगे प्लस 0.5 वाई स्क्वायर है आपका। अब यहाँ पे देखो केवल अननोन कितना है, वाई ही आपका अननोन है। ये हमने इस वाले क्वेश्चन में रखा था ना, इस वाले क्वेश्चन हमने रखा तो हमारा जो इक्वेशन प्राप्त हुआ यहाँ पे ए का मान इतना आ गया। अब यहाँ से आप वाई का मान निकालोगे, अगर आपको वही कैलसी होगा तो आप ऐसे वैल्यू रखोगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे दो मान आएगा, एक आएगा 18.54, एक आएगा 1.873। तो इन दोनों में आपको भाई इतनी डेप्थ तो होगी नहीं किसी फ्लो की, तो आपको किसके साथ जाएंगे, आप 1.73 के साथ जाएंगे। तो वाई का मान हो जाएगा कितना, 1.873 आपका वाई के मान हो जाएगा, इतना डेप्थ आप फ्लो हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब इसी वाई का मान जो है आप उठा करके कहाँ करोगे, इस वाई का मान उठा करके इस वाले क्वेश्चन में रख दोगे, वाई का मान यहाँ रखोगे तो यहाँ से जो बी का मान आ जाएगा, बी इक्वल टू आपका आ जाएगा तो 31 लगभग 31.26 मीटर लगभग आपका बी का मान आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे हमने सबसे पहले जब डिज़ाइन किया तो डिज़ाइन में हमने जो है सबसे पहले हमने यहाँ बी का मान भी निकाल लिया, आपका ये बी का मान भी आ गया कितना 31.26। फिर आपने डेप्थ ऑफ फ्लो का मान भी यहाँ पे निकाल लिया, वाई का मान लगभग 1.87 लगभग आ गया। फिर आपने यहाँ वर्टिकल देख लिया कि इसको हमने 2 वर्टिकल में ओवर हॉरिजॉन्टल में इसको ले लिया है। आपने डिस्चार्ज का मान निकाल लिया था। अब सारी वैल्यू जो आपने जो निकाली थी सिर्फ फैक्टर मान निकाल करके एक ब्रैकेट में से बंद कर दो और ये डायग्राम बना दो। बस आपका कैनाल डिज़ाइन लेसी थ्योरी के द्वारा आपका पूरा प्रूव हो गया। आपको बस इसमें कुछ नहीं करना है। तो यही आपका क्वेश्चन था और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, आपने देखा, आप आराम से समझ, हमने सेल्फ फैक्टर निकाल दिया। सेल्फ फैक्टर निकालने के बाद सबसे पहले हमने वैल्यू एस नॉट के हिसाब से हमने डिस्चार्ज निकाल दिया, सारी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। अगर ना समझ में आता एक बार दोबारा आप देख लीजिएगा तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, भैया ये चीज़ यहाँ पे नहीं समझ आ रही कैसे होगा। बस आपके पास अगर कैलसी होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कराओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको इसको करके बताना है। होमवर्क का क्वेश्चन ये है जो कि 2018 में आपका SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि डिजाइन रेजिम चैनल ऑफ डिस्चार्ज 35 मीटर क्यूब पर सेकंड विद सेल्फ फैक्टर 0.9 बाई लेसिस थ्योरी। यहाँ पे पहले ही आपको डिस्चार्ज दे रखा है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो मैं इसको भी मैं सॉल्व करा के बना दूंगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इसको कोशिश करना और होमवर्क का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।